ज्ञान। जब हम कक्षा 12वीं पास करके आगे की तरफ रुख करते हैं तो इसमें ज्ञान की एक और सीढ़ी हम चढ़ते हैं, जिसमें आता है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में मूलतः हमारी व्यवस्थाएं कैसे काम करती है और पूरा तंत्र, उसके कार्य करने की प्रक्रिया को हम समझने का प्रयास करते हैं। और जब हम ये सब समझते हैं तो हमें पता चलता है कि भारत जो एक अनूठा और एक गणराज्य है, वो अलग अलग राज्यों का एक संघ है। अलग अलग राज्य, उनकी अलग अलग भाषा, शैली, उनकी अलग अलग संस्कृति। और इसी के साथ जब हम भारत के नक्शे पर नज़र डालते हैं तो उसमें हम पाते हैं कि कोने का एक राज्य जो लगातार हिंसा से ग्रसित हो रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मणिपुर की, और वहाँ से जुड़ी एक खबर लेकर आज मैं सीधा रूबरू हुआ हूँ आपसे। नमस्कार, मेरा नाम है नीरज पंचोली, आप देख रहे हैं नज़र टुडे। मणिपुर, जहाँ से लगातार पिछले कई दिनों से जो सुर्खियाँ बन रही है, उससे हो सकता है कि आप वाकिफ़ हो, परंतु आज जो खबर मैं लेके आया हूँ वह हो सकता है कि आग के बाद जो ठंडी पड़ी हुई राख है उसमें हो सकता है कुछ कोयले जिनमें अब भी कुछ आग बाकी हो, फिर वो धधकने के लिए तैयार है। मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा दिए जाने के खिलाफ 3 मई से ही शुरू हुई हिंसा 20 दिन बाद आज फिर भड़क गई। बिष्णुपुर जिले के त्रोंगला ओबी गांव में कर्फ्यू में जैसे ही ढील दी गई, वैसे ही हिंसा ने अपना रूप ले लिया। दरअसल कुछ संदिग्ध कुकी लोगों ने मंगलवार को 3 मैतेई घरों को आग के हवाले कर दिया। इस घटना का बदला लेते हुए प्रतिद्वंदी दूसरे समाज ने भी 4 घरों को आग के हवाले कर दिया। फिर हथियारों से लैस लोगों ने बिष्णुपुर के मोइरांग के कुछ गांवों में हमला किया। हंगामे का शोर सुनकर मोइरांग के राहत शिविर में कुछ लोग बाहर आते हैं। इसी बीच तोइजाम चंद्रमणि नाम के युवक को पीठ के उसमें गोली लगी, जो सीने से होकर निकल जाती है। जानकारी मिलते ही असम राइफल्स के जवान मौके पर पहुंचते हैं। वह मैतेई युवकों को भगाते हुए हिंसा बढ़ने से रोकने का दावा करते हैं। जवानों ने कई बार कुकी बंकर तोड़ दिए। घटना के बाद जिले में कर्फ्यू लगा दिया गया है। जख्मी चंद्रमणि ने बाद में दम तोड़ दिया। मैतेई कह रहे हैं कि कुकी मूल निवासी नहीं है। कुकी समुदाय के लोगों का कहना है कि कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे इंग्लिश में अगर पढ़े तो KNO और यूनाइटेड पीपुल फ्रंट यानी कि UPF के साथ केंद्र और राज्य सरकार की राजनीतिक वार्ता के माध्यम से ही समाधान निकलना चाहिए। सरकारी प्रतिनिधि हमारे पास केवल शांति बहाली की बात करने क्यों आ रहे हैं? पहले हमारी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। वहीं मैतेई समुदाय का कहना है कि क्योंकि म्यांमार से आए घुसपैठिए हैं, इन्हें बाहर किया जाए, जबकि मैतेई यहाँ के भूमिपुत्र हैं। मंत्री के आवास पर हमलावरों ने तोड़फोड़ भी की। हिंसा के बाद बिष्णुपुर, इम्फाल पश्चिम, इम्फाल पूर्वी जिलों में कर्फ्यू में दी गई ढील वापस ले ली गई है। इसी बीच मंत्री गोविंद दास कोंथाउंजाम के घर में मैतेई महिलाओं ने तोड़फोड़ की है। बिष्णुपुर में हिंसा के बाद लोगों ने प्रदर्शन किया। भीड़ को तितर बितर करने के लिए सुरक्षा बलों ने गोलियां भी दागी है। अन्य जिलों में भी हिंसा की खबरें लगातार मणिपुर से आ रही है। 5 शॉटगन समेत हथियार बरामद, 3 गिरफ्तार किए गए हैं। सेना ने सेनापति जिले के कांगचुप चिंगखोप जंक्शन पर वाहन की एक तलाशी ली। उसमें 2 सिंबल बोर गन और डबल बोर गन, एक फील्डिंग बट गन, 12 बोर के 280 जिंदा कारतूस, 12 बोर गन के 81 राउंड, 6 पैकेट के अलावा 200 गोला बारूद, एयर गन और 5 देशी बम मिले हैं। और इसी के साथ 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। मिजोरम ने कहा दंगाइयों पर सख्ती करे। मणिपुर के बगल का राज्य है मिजोरम। मणिपुर हिंसा के बाद अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में भी चिंता बढ़ गई है। 10,000 से अधिक लोगों ने मिजोरम और असम में एक तरह से शरण ले रखी है। मिजोरम के CM जोरमथांगा ने कहा कि मणिपुर की समस्या गंभीर है। CM बीरेन सिंह दंगाइयों से सख्ती से निपटने के लिए लगातार ये पुलिस को निर्देश दे रहे हैं। नागालैंड भी मणिपुर की हिंसा से बेचैन है। सीमा पर उसने भी एक तरह से सख्ती की है। अब समझते ये हैं कि आखिर हिंसा की वहाँ वजह क्या है। मणिपुर की लगभग 38 लाख की आबादी में आधे से ज़्यादा मैतेई समुदाय के लोग हैं। मणिपुर के लगभग 10% क्षेत्रफल में फैली इम्फाल घाटी मैतेई समुदाय बाहुल है।
मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को यह निर्देश दिया है कि मैतेई समुदाय की डिमांड पर वह विचार करे और 4 महीने के भीतर ही केंद्र को रिकमेंडेशन भेजे कि आखिर वहाँ इन सब हिंसा का कारण क्या है। इसी आदेश के बाद मैतेई को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग को लेकर 3 मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन यानी कि ATSU मणिपुर में एक वाहन रैली निकालती है, जिसके बाद में हिंसा अपना रूप ले लेती है। और अब ये भी समझते हैं कि आखिर जो मैतेई समुदाय हैं वो आरक्षण क्यों मांग रहे हैं। मैतेई समुदाय के लोगों का यह तर्क है कि 1949 में भारतीय संघ में विलय के पूर्व उन्हें रियासत काल में जनजाति का दर्जा प्राप्त था। पिछले 70 साल में मैतेई आबादी लगभग 62% से घटकर 50% के आसपास रह गई है। अपनी संस्कृति पहचान के लिए मैतेई समुदाय लगातार आरक्षण की मांग कर रहा है। और अब ये भी बता देते कि आखिर कौन सा समुदाय इनके विरोध में है। मणिपुर की नागा और कुकी जनजाति मैतेई समुदाय को आरक्षण देने के विरोध में है। राज्य के 90% क्षेत्र में रहने वाले नागा और कुकी राज्य की आबादी का 34% है। इनका कहना है कि राज्य में 60 में से 40 विधानसभा सीटें पहले से ही मैतेई बाहुल इम्फाल घाटी में है। राजनीतिक रूप से मैतेई समुदाय का पहले से ही मणिपुर में दबदबा शुरू से ही रहा है। नागा और कुकी जनजातियों को आशंका है कि ST वर्ग में मैतेई को आरक्षण मिलने से उनके अधिकारों में एक तरह से सेंध लग जाएगी, बंटवारा होगा। मौजूदा कानून के अनुसार मैतेई समुदाय को राज्य के पहाड़ी इलाकों में बसने की इजाज़त नहीं है। परंतु अब क्या होता है और यह हिंसा कब तक आप और हम जैसे लोगों को गवाह बनाती है, इसके लिए देखते रहिए नज़र टुडे। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। इस हेतु अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप सादर आमंत्रित हैं हमारे कमेंट बॉक्स में। शुक्रिया।